जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माँ काली से हम कैसे जुड़ सकते हैं। माँ काली हमें वो कौन सी अवसर देती हैं जिस पे हम माँ काली से जुड़ सकते हैं, जुड़ पाते हैं, इस बारे में। यकीनन इस चैनल से जो कोई भी जुड़े हुए हैं और मुझसे जो कोई भी जुड़े हुए हैं, मैं मीशा माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, हम जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये माँ काली का कृपा से, माँ काली की मर्ज़ी से है, इस पे कोई दो राय नहीं। पर हम सभी को कहीं ना कहीं माँ काली ने चुना है। माँ काली ने हमें ऐसे महसूस करवाया है कि तुम अकेले नहीं हो। तेरे साथ तेरी माँ, माँ महामाया, माँ जगत जननी जगदम्बा की अघोरा रूप साक्षात माँ काली खड़ी हूँ। इस पल, इस क्षण जब हमें लगा कि और जीने की कोई वजह नहीं, और जीने की कोई मतलब नहीं, और जीने की कोई मकसद नहीं, उस वक्त में माँ काली ने हमारा हाथ थामा, कहा नहीं, तुम्हारा जीवन, तेरे जीवन का उद्देश्य, तेरा आत्मा का उद्देश्य बहुत बड़ा है और तुझे मैं राह दिखाऊंगी। जब कोई भी होप नहीं होता, जब कोई भी दिशा नहीं दिखता, हर कोई जब दिशाहीन होता है और जिसके जीवन में बिल्कुल भी उजाला नहीं होता, उज्जवल होने की कोई होप भी नहीं होता, उस वक्त माँ काली हमारे हाथ थामती हैं, हमें पुकारती हैं, बोलती हैं कि मैं हूँ। ये माँ काली हमसे जुड़ती हैं, खुद ब खुद हमें एहसास दिलाती हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तेरे साथ मैं हूँ। अब साल में ऐसे 4 अवसर आते हैं जहाँ पे हम सनातनी जो भी पूजा पाठ प्रार्थना में विश्वास रखते हैं, उनके पास साल में 4 ऐसे अवसर आते हैं जहाँ हम माँ के विभिन्न रूपों की, माँ के साक्षात्कार रूप के आवाहन करते हैं, आमंत्रित करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनके हम सेवा करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। इस 4 जो अवसर हमें आता है, ये 4 अवसर को हम नवरात्र के रूप में मनाते हैं। जैसे जो हम जानते हैं कि सीजन्स, 4 सीज़न है, ऋतुएं, है ना। 4 सीज़न जब 1 से 2 संधि होते हैं, मतलब आपकी एक सीज़न ख़त्म हुई और दूसरी सीज़न जब शुरू हुआ, उस दोनों सीज़न के संधि काल में, संधि समय में, उस 1 हफ्ते 10 दिन की जो काल होता है, उस वक्त में हम माँ काली से, माँ दुर्गा से, माँ महाशक्ति से, माँ आदि पराशक्ति से, माँ परमेश्वरी से जुड़ते हैं और उनके कदम पड़ते हैं और उनके आशीर्वाद की याचना करते हैं। तो नवरात्रि की जब बात करते हैं तो नवरात्रि है 4 प्रकार के, 4 डिफरेंट नवरात्रि 4 डिफरेंट महीनों में आती है। 2 नवरात्रि है प्रकट नवरात्रि, जिसमें हम माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको घर में आमंत्रित करके आवाहन करते हैं, उनके प्रति हम पूजा पाठ प्रेरित करते हैं। जैसे कि आपकी हो गई चैत्र नवरात्रि और आपकी शारदीय नवरात्रि। जो चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि है, ये है प्रकट नवरात्रि, माने हर किसी के लिए है, जो भी चाहे सब कोई वह कर सकता है। इसके विधि विधान, विधिवत कैसे पूजा करना है, कैसे घट स्थापना करना है, कैसे कलश स्थापना करना है, कैसे आपको बैठना है, कहाँ बैठना है, कैसे पूजा करना है, कौन सी मंत्र करना है, कौन सी स्तोत्र करना है, कौन सी क्या नहीं, क्या सही, सब कुछ आपको लिखा लिखित में मिल जाएगा, क्योंकि ये हर किसी के लिए है। और यहाँ पे हम माँ आदि पराशक्ति की थोड़ी सी सौम्य रूप, माँ दुर्गा के रूप की पूजा करते हैं, जिसमें हम शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुशमांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। 9 रूपों की वर्णन, 9 रूपों की पूजा, 9 रूपों से जुड़ते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ माँ कालरात्रि सबसे फ्योर्सेस्ट फॉर्म माना जाता है, जो 7वें दिन होती हैं। माँ
गौरी के पहला दिन, जब काल रात्रि होती है उसके अगले दिन माँ महागौरा के रूप में फिर से अपने आप को शांत और सौम्य रूप में प्रकट कर लेती हैं और अपने आप में सिद्धिदात्री के रूप में आपको हर एक वरदान आपको देती हैं। और बाकी रहे 2 नवरात्रि जो हैं गुप्त नवरात्रि। एक है माघ नवरात्रि जो मार्च अप्रैल के महीने में आती है, और एक आषाढ़ नवरात्रि जो जून जुलाई के महीने में आती है। तो इस हिंदू नव वर्ष की दूसरी नवरात्रि और 2025 के जो हमारे 3rd नवरात्रि है ये आषाढ़ नवरात्रि। ओके, आषाढ़ माह की जो नवरात्रि आती हैं ये सच में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल मानी जाती हैं। जो गुप्त नवरात्रि में हम पूजा करते हैं, हम जुड़ते हैं माँ आदि पराशक्ति की 10 उग्र रूपों से। लोग इसे तांत्रिक रूप कहते हैं, लेकिन सच में ये माँ आदि शक्ति की उग्र रूप, गुस्सैल रूप, फियर्स फॉर्म कहते हैं, जिसमें सबसे प्रथम है माँ काली, जो उग्र रूप है आपके गुप्त जो प्रकट नवरात्रि में 7वें दिन माँ कालरात्रि के रूप में प्रकट होती हैं। वहीं माँ काली यहाँ पर पहले दिन प्रथम रूप में माँ काली के रूप में अवतरित होती हैं। यानी दोनों ही नवरात्रि, चारों के चारों नवरात्रि आप किन से जुड़ सकते हो? माँ काली से जुड़ सकते हो। ओके, बाकी के जो प्रकट नवरात्रि हैं वहाँ पे माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों, 9 दुर्गाओं से जुड़ते हैं, जबकि हम गुप्त नवरात्रि में 9 रात 10 दिन हम माँ आदि पराशक्ति की उग्र रूप से हम जुड़ते हैं, जो 10 डिफरेंट देवी, 10 महाविद्याएं, 10 देवियाँ। और ये महाविद्याएं क्यों हैं? ये हर एक के जीवन में मिलने वाले, होने वाले, ज़रूर आपको सीखना जो चाहिए उस लेवल की महाविद्याएं हैं। ग्रेटेस्ट विजडम, ग्रेटेस्ट नॉलेज, जो भी आप कह लो। ओके, माँ सती ने जब पहली बार अपने आप को 10 महाविद्याओं के रूप में, 10 रूप में अपने आप को प्रकाशित किया, अपने आप को मैनिफेस्ट किया, एक महादेव और माँ सती के बीच के जो तू मैं हो गई थी उन दोनों के बीच में, तब गुस्से में उग्र रूप में आकर माँ आदि पराशक्ति ने 10 दिशाओं में शिवजी की राह रोका। पहला रूप रहा महाविद्याओं में पहली माँ काली, दूसरी माँ तारा, तीसरी माँ षोडशी या महा त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या, चौथा माँ भुवनेश्वरी, पांचवा माँ भैरवी, छठा माँ चिन्नमस्ता, सातवां माँ धूमावती, आठवां माँ बगलामुखी, नौवां माँ मातंगी, 10वां माँ कमला, कमलात्मिका के रूप में हम जिनसे जुड़ते हैं। और ये हर एक दिशाओं की भी बात करती हैं। तो माँ जब हम 10 महाविद्याओं के रूप में हम जुड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं, जैसे उनके एक मंत्र भी आती है, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी चिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च मातंगी कमलात्मिका एत विद्या महेशानी महाविद्या प्रकारिति। तो ऐसे में 10 महाविद्याओं की पावर हम जब कोई भी साधक, कोई भी साधिका, कोई भी भक्त, कोई भी उनके पूजा करते हैं, वो अपने मनमानी से माँ काली तक नहीं पहुँच सकते। ये बहुत पहले ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी स्क्रिप्चर में, कहीं पे भी 10 महाविद्याओं की पूजा कैसे करना चाहिए, प्रकट नवरात्रि में जो जैसे आपको क्लैरिटी मिलती है, वैसे गुप्त नवरात्रि को आपको कैसे करना चाहिए, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये विद्याएं सीक्रेट है, गुप्त है, ये हर किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जैसे मैंने अब ये आने वाले गुप्त नवरात्रि की रिकॉर्डेड कोर्स देने की बात की, जो भी एनरोल कर रहे हैं हर किसी का यही सवाल है कि मैं ना मैम चुप चुप के कर लूँगी ये पूजा। बच्चे, ये गुप्त नवरात्रि, इसके आपको चुप चुप के ही करना है। किसी को ना ही अपने इंटेंशन बताना है, ना ही किसी को ये बताना है कि आप किस देवी से, देवता से जुड़ रहे हो, ना ही आपको कौन से मंत्र उच्चारण कर रहे हैं इसे बताना है, ना ही आप व्रत में हो ये भी किसी को बताना है।
ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बार मैंने जब माँ दस महाविद्याओं से जुड़ा था, दैट टाइम आई वॉज प्रेग्नेंट। मैं प्रेग्नेंट थी। लोग कहेंगे कि नहीं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं। नहीं, माँ माँ है। माँ को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, पर आपको सही तरीके से उन्हें जुड़ना आना होगा। ओके, माँ तारा से, माँ काली से, माँ त्रिपुरा सुंदरी से, माँ भुवनेश्वरी से, माँ भैरवी से, हर किसी महाविद्याओं से कैसे जुड़ना है, क्या भावनाएं रखनी हैं, किस मंत्र के उच्चारण करना है और किन की पूजा करना है, किन के पूजा नहीं करना है, किन को हम घर पे आवाहन करके, घर पे उनको इंटेंशन रख के, घर पे उनकी पूजा सेवा कर सकते हैं, किन की हम बिल्कुल भी घर पे पूजा नहीं कर सकते हैं, सब कुछ आप जान सकते हैं। और बहुत सही तरीके से जाने बिना, समझे बिना, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ डोंट डू गुप्त नवरात्रि की साधना, क्योंकि इतनी इंटेंस एनर्जी होती है। जब आपके कोई गाइड करने वाला नहीं होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन, दिक्कत आती है, क्योंकि उस ऊर्जा को आप संभाल नहीं पाते हो। जो भी मुझसे जुड़े हैं, अब तक मेरे साथ रहे हैं, जो भी माँ काली के साथ जुड़ते हैं, उन्हें साक्षात्कार माँ काली की आप प्रेजेंस फील होती हैं। उनको उनके हलचल महसूस होती हैं, उनके साथ होना महसूस होती है, उनके ध्यान रखना महसूस होती है, उनकी प्रोटेक्शन महसूस होती है। माँ काली आपको कितना ज़्यादा ब्लेसिंग देती है वो महसूस होती हैं। तो किसी के निगराने पे अगर आप ये साधना करते हो, ये पूजा करते हो सात्विक तरीके से, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे सात्विक और बहुत ही बच्चे के रूप में माँ से जुड़ना, बच्चे के रूप में उस विद्या को, उस माँ काली को समझना कैसे है, ये बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे तांत्रिक पद्धति, तांत्रिक पाठ का हमारा कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ हमारे लिए, हमारे घर परिवार के लिए करेंगे। माँ को और करीब से जानेंगे, माँ को अपने साथ, अपने आसपास महसूस करेंगे और माँ की कृपा पाएंगे। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में हम 10 महाविद्याओं की महापूजा कैसे करते हैं, कैसे उनसे जुड़ते हैं, ये जो कोर्स है, ये कोर्स हर किसी के लिए है जिनको भी माँ काली चुनती हैं। ये वीडियो भी उन तक ही पहुँच सकता है जिन्हें माँ काली चूज़ करती हैं। ओके, और यहाँ पे आप हाउसवाइफ हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग हो, आप पीजी में रह रहे हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप फॉरेन में रह रहे हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, अगर माँ काली ने आपको चुना है, आपको अंतर मन में लगता है कि मुझे ये साधना करना है, माँ काली से और ज़्यादा जुड़ना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, माँ काली जितना ज़्यादा विकराल दिखती हैं, उतना विकराल वो होती नहीं है। माँ काली का क्या अवतार है, कौन सी दिशा है उनकी, माँ तारा कौन सी दिशा में रहती हैं, उनकी कौन सी अवतार है, माँ षोडशी से कैसे पूजा करते हैं, कैसे उनसे जुड़ते हैं, माँ भुवनेश्वरी कितनी सर्वोत्तम, आपके कितना सारा ब्लेसिंग्स आपको दे रही हैं, उनके लिए कौन सी मंत्रा है, वो हर एक चैंट, हर एक 108 की, 1008 की चैंट्स आपको मिल जाएंगी। आप उसे चला के उसके साथ आप पार्ट्स कर सकते हो। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप में माँ काली से कैसे महसूस कर सकते हो, उन्हें कैसे जुड़ सकते हो सात्विक तरीके से, ममतामय स्वरूप में, ये हम इस रिकॉर्डेड कोर्स में करेंगे। अगर आपको लगता है कि माँ काली की तरफ से आपको पुकार है, आप माँ काली की तरफ से जुड़ना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। ओके, ऑलरेडी जो भी लोग सेशन में एनरोल कर रहे हैं या फिर जो भी अभी करेंगे, उन सबको एक बात मैं बता दूं, परेशान होने की कोई बात नहीं कि कहीं मुझे आइडल रखना है क्या, मुझे ये करना है क्या, मुझे वो करना है क्या, मुझे घर पे पता चल गया तो क्या होगा, मैं कैसे संभाल पाऊँगा, संभाल पाऊँगी, ये सब कोई बात की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात, क्योंकि माँ काली की या फिर 10 महाविद्याओं की जो गुप्त नवरात्रि की पूजा हम करते हैं, ये गुप्त नवरात्रि को हम गोपनीय रखते हैं, गुप्त रखते हैं, क्योंकि इसे विशेष रूप में हम सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं, अपने तन, मन और बुद्धि को बैलेंस आउट करने के लिए करते हैं।
यह नवरात्रि सार्वजनिक रूप से नहीं की जाती, बल्कि इसे गुप्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। कहने का मतलब ये कि आप ये व्रत रख रहे हो, आप इस पूजा कर रहे हो, आप ये साधना कर रहे हो, इसे आपको किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके अंतर्मन और उस परमात्मा को पता होगा। ओके। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं, इसमें हम तंत्र साधना की नहीं बात करते। तांत्रिक पद्धति मतलब देखो, तंत्र साधना हमेशा गलत नहीं होता। तांत्रिक पद्धति में जैसे बहुत ज़्यादा बल प्रदा सब होता है, वो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सात्विक रूप से माँ को लौंग इलायची चढ़ाते हुए, माँ को गुड़हल का फूल जलाते हुए, माँ को किटकैट खिलाते हुए, माँ के सामने केला और चावल रख के कैसे माँ को खुश किया जा सकता है। माँ ना दही चावल से भी खुश रहती है, सच कहूँ। माँ को ना दही चावल आप खिला दो, माँ उसमें खुश है। माँ को केला खिला दो, माँ उसमें खुश है। माँ को सिर्फ एक बताशा खिला दो, माँ उसमें खुश है। माँ को आप किस भावना से खिला रहे हो, माँ को क्या भावना से आप अर्पित कर रहे हो, इसमें बात बनती है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी माँ काली से जुड़ते हैं, जो भी माँ काली की पूजा प्रार्थना करते हैं, वो सभी तांत्रिक है, वो सभी अघोरी हैं। हम बस अघोरी शब्द, अघोरा, हम जब माँ काली के गायत्री मंत्र की भी जब बात करते हैं, ओम कालिकायै च विद्महे शमशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात्, तन्नो अघोरा प्रचोदयात्। ये मैं गुनगुनाते घूमते रहती हूँ। तो मंत्र ये है, ओम कालिकायै च विद्महे शमशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदया। व्हाट इज दैट अघोरा? गोरा मतलब सफ़ेद, अघोरा जो सफ़ेद नहीं है, यानी काला है ना। जो माँ कालिका के रूप है, इससे हम जुड़ते हैं। तो इसमें अघोरी लोग, तांत्रिक समुदाय, हम वो जो हाइप बनाए रखे हैं ना, वो सच भी नहीं है। माँ काली वो नहीं है। माँ काली को उन्होंने अपने हिसाब से सिद्धि प्राप्त करके अपने लोगों के लिए तांत्रिक करना, टोने टोटके करने, ब्लैक मैजिक करने के लिए उन्होंने जो बनाए रखा है ना। आपने कभी सुना है कि कोई बड़ा तांत्रिक बहुत ही खुशहाल जीवन जिया है, बहुत अच्छे मृत्यु? नहीं। लेकिन जो जिनके भी कुल देवियों के रूप में हमारी योगिनियाँ या माँ काली स्वयं जब रहते हैं, माँ वाराही, माँ काली, माँ तारा, माँ उस रूप में रहते हैं, हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति देती हैं। ठीक है। हमें यहाँ पे आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, आध्यात्मिक सिद्धियाँ और मोक्ष प्राप्ति की इंटेंशन के साथ हम इसमें जुड़ेंगे। गुप्त नवरात्रि के गुप्त विद्याओं की साधना करेंगे और हम गृहस्थ लोग कैसे कर सकते हैं, इस हिसाब से करेंगे। आप कहीं पे भी ग्रंथ में पढ़ने जाओ, ये नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, डिवाइनली गाइडेड कोर्स है ये। माँ काली आपसे कैसे कहना चाहती हैं, आप कैसे उनसे जुड़ना, ये माँ काली तय करेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड है, आप डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा। माँ काली ने अगर आपको चुना है खुद से जोड़ने के लिए, आपको अपने शिष्य के रूप में, तो यकीनन आप ये सुन रहे होंगे और आप भी इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में हम सब जो एक साथ जुड़ रहे हैं, उस दिन आप भी जुड़ोगे और आप भी ये कोर्स के ज़रिए बहुत ही सही तरीके से, सरल तरीके से, माँ काली के बताए हुए तरीके से, डिवाइनली गाइडेड तरीके से माँ काली से जुड़ पाओगे। ओके। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर एनरोल कर सकते हैं। हम सब, एंड एज आई ऑलवेज से, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। ठीक है। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करोगे आपको इमीडिएटली डिटेल्स मिल जाएगी। माँ काली का कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। माँ तारा हमेशा आप पर कृपा बरसाते रहें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।